हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। संडे का दिन है, शाम की करीबन 5:15 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। हाँ जी, डिनर की तैयारी करी और डिनर में आज बहुत सिंपल सा खाना बनने वाला है और बन रहा है यहाँ पर कॉर्न का पुलाव। और इसके पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने अपनी संडे मॉर्निंग रूटीन शेयर करी थी और अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने मॉर्निंग में बनाए थे लौकी के पराठे। तो लौकी के जो पराठे थे वो उसका जो मसाला था वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बना दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि लौकी के पराठे घर के अंदर सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे जो है वो सुबह भी खाते हैं और दिन की जब मैं चाय बनाती हूँ ना अपने लिए, तब बच्चे एक्स्ट्रा चाय बनवा के और उसके साथ में भी पराठे खाते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा ना तो बच्चों को भूख थी और थोड़ा सा मसाला पड़ा हुआ है, तो एक आध पराठा जो है वो मैं और जैन साहब हम दोनों खा लेंगे। और साथ में बनेगा ये मटर क्या कॉर्न का पुलाव और साथ में रहेगा दही। हाँ, दही रखने वाली हूँ, रायता वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि आगे मुझे बहुत सारे काम जो है वो निपटाने हैं। तो यूँ तो कह दो कि संडे का जो दिन है वो छुट्टी वाला दिन होता है, लेकिन मुझे खैर नहीं लगता है छुट्टी वाला दिन। हमारे लिए तो छुट्टी होती ही नहीं है, उस दिन काम जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने शेयर किया था तो मैंने आपको बताया था कि संडे के दिन मतलब मॉर्निंग में मैं कितना ज़्यादा लेट उठी थी और लेट की वजह से फिर काम जो थे वो मैंने इतने जल्दी काम किए थे। तो लेट तो उठ गई थी लेकिन काम जो है वो मैंने फिर टाइम से ही निपटा दिए थे। दिन को फिर मैंने वीडियो की वो एडिटिंग वगैरह करी थी, कुछ शॉर्ट वीडियो बनाए थे, कुछ इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह बनाए थे। तो ये सारे काम जो होते हैं वो मुझे दिन को ही निपटाने होते हैं। और उसके बाद में अभी बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। अभी 2 दिन बाद बच्चों का मैथ्स का पेपर है, तो थोड़ी सी देर मैंने बच्चों को दिन को पढ़ाया भी था। तो बस यही सब चीज़ें जो है वो चलती रहती है, चाहे संडे हो मंडे हो। हमारे लिए तो संडे हो चाहे मंडे हो, सारे दिन एक जैसे ही निकलते हैं हाउसवाइफ्स के लिए। और ये देखिए इधर कितना अच्छा सा टेस्टी वाला कॉर्न का पुलाव जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और आज मैंने बिल्कुल जल्दी वाली जो रेसिपी थी ना वही बनाई थी। अदरवाइज़ तो मैं जो चावल होती हूँ उनको भूनती भी हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन आज मुझे काम थोड़े से और एक्स्ट्रा करने हैं, इसके लिए मैंने ये वाला काम जल्दी से निपटा दिया। और इधर ये वाली थाली मैंने लगाई है परी के लिए और फिर विहान के लिए भी लगाऊंगी। और बस इसी बीच में जैन साहब भी आ गए थे शॉप से, तो हम दोनों जने हैं वो भी खाना खा लेंगे। तो हमारी थाली के अंदर क्या रहेगा, हमारी थाली के अंदर रहेगा कॉर्न का पुलाव रहेगा, दही रहेगा, साथ में रहेगा लौकी का पराठा और कच्चे टमाटर की खट्टी मीठी वाली सब्जी। तो सबका डिनर जो था वो शाम को 6:30 बजे तक निपट गया था। और उसके बाद में जैन साहब जब शॉप पे जा रहे थे तो उनके साथ में मैं भी चली गई थी, क्योंकि शॉप पे वो जाते हैं तो बीच में ही सब्जी मार्केट आता है, तो मैं उनके साथ में ही चली गई थी क्योंकि मुझे लेनी थी कुछ सब्जियां, क्योंकि कल मंडे है और उसके बाद में फिर रूटीन के जो काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक आध सब्जी जो है वो लेकर आ जाती हूँ। तो सब्ज़ी लेकर आई और आने के बाद में फिर बर्तन वगैरह थे वो मैंने क्लीन किए। और जो ये प्लेटफॉर्म था इसके ऊपर जितना भी मैस फैला था वो तो मैंने हटा दिया था, लेकिन क्लीनिंग का काम अभी मैंने नहीं किया है क्योंकि आगे मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। क्या क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती जाऊँगी, तो वीडियो को प्लीज़ आगे ज़रूर देखना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर करी है, तो आप देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और कुछ अच्छी चीज़ें आप सीख के भी जाएंगे। और उधर दोनों बच्चे जो हैं वो मैं गई थी सब्ज़ी मार्केट, तब तक वो नीचे खेलने के लिए चले गए थे। और फिर जब मैं आई तो उन दोनों को मैं नीचे से लेकर ही आई थी, तो उन दोनों को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया है। और दूध जो है वो भी मैंने चढ़ा दिया है साथ में ही, क्योंकि बाद में मैं और काम वगैरह करूँगी तो गैस जो है वो तो खाली भी नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि मैं ये सोचती हूँ कि बाद में दूध बनाऊँगी और उस चक्कर में मैं भूल भी जाती हूँ कई बार। फिर बच्चे जब सोने के लिए जाते हैं ना तो उस टाइम पर मैं दूध गर्म करती हूँ और दोनों बच्चे ना बिल्कुल भी गर्म दूध पीते नहीं, उनको एकदम ठंडा दूध चाहिए होता है। और फिर उस दूध को मुझे थाली में प्लेट में निकाल के ठंडा करना पड़ता है, बर्तन भी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा दूध जो है वो बना के ढक के रख दूंगी तो घंटे भर में वो एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। तो इधर दूध जो है वो भी बन गया था और एक बार का खाली नीचे जो थोड़ा बहुत मतलब मैंने रोटी वगैरह बनाई थी शाम को, एक आध पराठे ना, तो थोड़ा बहुत आटा वगैरह गिरा था तो वो मैंने साफ़ कर दिया है। और ये है क्या है, पनीर। हाँ, पनीर है। ये पनीर मैंने आज सुबह बनाया था और बनाया ये सोच के था कि मुझे एक अच्छी सी रेसिपी बनानी थी, लेकिन आज मुझे टाइम मिला ही नहीं, तो ये फिर से फ्रिज में जाएगा, तो इसका फिर देखेंगे कल क्या करेंगे। और मॉर्निंग में मैंने ये मलाई के जो कंटेनर्स थे ना वो बाहर निकाल के रख दिए थे, तो अभी ये भी बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। तो सबसे पहले जो
अच्छा, आज के वीडियो में आपने टाइटल देखा होगा, मैं वीकली जो मील प्रेप होती है उसका वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आगे अभी जो भी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, तो वो कुछ चीज़ें जो है वो वीकली भी होती है और कुछ चीज़ें जो होती है वो मंथली भी हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं घी जो है वो बनने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि इस बार मलाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है और उसका घी बनने में भी टाइम लगेगा। तो इधर घी जो है वो बनता रहेगा, तब तक पैरेलल में मैं बहुत सारे काम जो है वो भी करती रहूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई जो है वो चढ़ा दी है, क्योंकि जैसे-जैसे मक्खन निकलता रहेगा और उसके बाद में मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि कम-कम क्वांटिटी में मक्खन जो होता है ना वो जल्दी गर्म हो जाता है। और इस तरीके से मैं घी बनाती हूँ। जब से बनाने लगी हूँ मुझे लगता है कि घी एक तो जल्दी भी बनता है और थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में बनता है। तो थोड़ा-सा मैंने मक्खन जो है वो निकाल के और स्ट्रेनर में डाल दिया, ताकि उसका जो पानी है वो निकल जाए। और कढ़ाई में डालने से पहले उस मक्खन को अच्छे से नहलाना है, धुलाना है, ताकि उसकी जो भी गंदी स्मेल वगैरह कुछ भी होती है ना, तो वो अच्छे से निकल जाए और घी जो है वो काफ़ी अच्छा बनता है इस तरीके से। तो करीबन सारी ही मलाई जो है उसका मैंने मक्खन निकाल दिया था। थोड़ी-सी जो मलाई थी कल की और आज की, वो कटोरी भर के मलाई जो है वो मैंने अलग निकाल के फ्रीज़ में रख दी है, क्योंकि कल परसों तक मैं कुछ न कुछ बनाने वाली हूँ, आपके साथ मैं शेयर करूँगी, तो उसके अंदर मुझे मलाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैंने अलग निकाल के रख दी है। तो उधर बस घी बनने के लिए रख दिया है और इधर ये जो सब्जियाँ कुछ मैं शाम को लेकर आई थी उसको मैं वॉश करूँगी। अच्छा, इस टाइम पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं पूरे ही वीक की सब्जियाँ एक साथ में नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं शाम को, आप सबको पता ही होगा अगर मेरे आप वीडियोस डेली देखते होंगे, कि शाम को खाना खाने के बाद में मैं थोड़ी सी देर वॉक करने के लिए जाती हूँ। और जहाँ वॉक करने जाती हूँ तो बीच में ही सब्ज़ी मार्केट आता है, तो मैं वहाँ से फिर फ्रेश सब्जियाँ जो होती है वो लेकर आ जाती हूँ। तो सिर्फ 1 या 2 दिन की सब्जियाँ जो है वो मेरे पास में रहती है, 2 या 3 दिन की। बाकी मैं पूरे वीक की सब्जियाँ एक साथ नहीं लेकर आती हूँ। और आज ये देखो, इतने बड़े बड़े से करेले मुझे मिल गए थे। 2 करेले हैं, लेकिन ये पूरे आधा किलो जितने हैं, और पूरी जैसे वो छोटी वाली लौकी होती है ना, उसके बराबर के करेले हैं। और ले तो रही थी, लेकिन दिमाग में ये टेंशन थी कि अभी बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में ना कीड़े वगैरह ऐसी वाली सब्जियों में ज़रूर निकलते हैं। तो कहीं अगर कीड़ा निकल गया ना, तो पूरा एक बड़ा करेला जो है वो ख़राब निकल जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। और साथ में मैं लेकर आई हूँ भिंडी, आधा किलो भिंडी मैं पहले ही लेकर आई थी 1-2 दिन पहले, लेकिन आधा किलो भिंडी से तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि घर में भिंडी सबको पसंद है। और इस तरह से जो सूखी वाली सब्ज़ी होती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है। तो आज आधा किलो भिंडी में और लेकर आ गई, तो पूरी 1 किलो भिंडी हो गई है। और साथ में लेकर आई हूँ एक बड़ी सी गाजर और हरी मिर्ची। तो बस इतनी ही सब्जियाँ लाई हूँ, और इनको मैं वॉश करके कपड़े के ऊपर फैला दूँगी। और बीच बीच में मलाई को हिलाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो है ना नीचे एक बार बैठने लग जाती है ना कढ़ाई में, तो कढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है, फिर इसको वॉश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इधर सारी की सारी सब्जियाँ जो है वो मैंने वॉश करके कपड़े पे फैला दी है। और अब मलाई के जितने भी बर्तन हैं ना, वो सारे के सारे बर्तन मैं अब रख दूँगी सिंक के अंदर। और इसके पहले के जितने भी बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए थे। तो मैं वैसे भी मलाई के जो बर्तन होते हैं ना, वो दूसरे बर्तनों के साथ कभी भी साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये वाले बर्तन इतने ज़्यादा ग्रीसी और चिकने होते हैं ना, तो सारे बर्तन चिकने हो जाते हैं। और इन बर्तन को साफ़ करने के लिए मैंने निकाल दिया अपना विम बार। तो विम जेल, हाँ। तो विम जेल जो है ना, वो मैं कभी कभी ही यूज़ में लेती हूँ। आप बात नहीं मानेंगे, 1 लीटर का जो आता है ना विम जेल, वो मैं लेके आती हूँ, और वो मेरा पूरे साल चल जाता है। कई बार तो पूरा साल के बाद में भी मतलब बच जाता है। तो इसका यूज़ या तो मैं जब किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तब करती हूँ, या फिर कभी कोई ऐसे बर्तन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चिकने हो जाते हैं, जैसे कि मलाई के बर्तन ना, तभी मैं इस जेल से साफ़ करती हूँ। और खैर है ना, जेल से बर्तन साफ़ करते ना तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे जाग निकलते हैं और एक अच्छी खुशबू आती है ना, तो बर्तन साफ़ करने में मज़ा बड़ा आता है। लेकिन ये कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ में आ जाता है ना, तो इसके लिए मैं इसका यूज़ जो है वो कभी कभी करती हूँ। बाकी मैं जो साबुन आती है वीम की ना, उसी से ही बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और इधर इस टाइम पर जो घी है वो भी आप समझ लीजिए कि 90% तक बनने आ गया है। अब तक मैंने गैस की जो आंच थी वो बिल्कुल कम करके रखी थी, और अब मैं गैस की आंच बिल्कुल तेज़ कर दूँगी। और जैसे ही गैस की आंच तेज़ करते हैं ना, तो उसके बाद में आप समझ लो कि 1 से 1.5 मिनट लगता है, और बिल्कुल जो घी होता है ना अलग हो जाता है। तो ये वाला जो मतलब मलाई निकालने का ये वाला जो टाइम होता है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसके पहले तक तो आप लगातार चलाते रहते हो, लेकिन बिल्कुल घी जो है वो निकलता नहीं। लेकिन लास्ट का जो ये टाइम होता है ना, इस टाइम पे आप जैसे ही गैस तेज़ करते हो और सिर्फ आधे से 1 मिनट में घी जो है वो निकल कर तैयार हो जाता है, तब आप देखिए कितना
जल्दी तो निकला ही निकला है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में घी निकला है। और इसके नीचे का जो वो बचता है ना, जो आप क्या बोलते हैं उसको, कचरा वगैरह जो भी होता है, कचरा तो नहीं कह सकते एक्चुअली बहुत सारे लोग जो है इसको खाने में यूज़ में लेते हैं। मैं नहीं लेती उसको खाने में, क्योंकि कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो इसके नीचे का जो ये बचा हुआ है ना, ये तो खैर मैं फेंक देती हूँ। लेकिन देखो आप, इतना सारा, ये करीबन आधा किलो का डब्बा है, तो आधा किलो घी निकला है। उसमें ऊपर छोटी सी एक जाली भर के ही ये बचा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी निकालिए घी, बहुत अच्छा निकलता है घी और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। और कढ़ाई देखो एकदम साफ़ है, तो अभी मैं इसको हाथों हाथ ही धो दूँगी। और डिब्बे को मैं एक बार पोंछ के साइड में रख दूँगी। अभी इसका ढक्कन नहीं ढकूँगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद में इसका ढक्कन ढकूँगी। तो चलिए, एक काम तो पूरा हो गया है। अब बढ़ते हैं दूसरी प्रिपरेशन की तरफ। तो जो जीरा पाउडर था वो भी मेरे पास में ख़त्म हो गया था, तो अभी मैं फटाफट से जीरा पाउडर बना दूंगी। और इतना आसान है घर पर जीरा पाउडर बनाना, लोग पता नहीं मतलब इतना बाहर से ख़रीद के लेके आते हैं। और मैं देखती हूँ डीमार्ट जाती हूँ ना, तो बिल्कुल अलग अलग कंपनी की जो जीरा पाउडर है, काली मिर्ची का पाउडर, ये सब मिलती है और इतनी महंगे होते हैं। और घर पर विदिन 1 मिनट भी नहीं लगता है बनने में। तो मैंने ले लिया है थोड़ा सा, आधी कटोरी जितना जीरा। और जीरा पाउडर मैं सिर्फ 1 वीक चल लेना इतना ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन के बनाएंगे ना तो फिर उसकी जो फ्रेगरेंस होती है ना एकदम फ्रेश वाली, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो मैंने सिर्फ 1 वीक में मेरे जितना यूज़ में आता उतना मैंने लिया। तवे के ऊपर कुछ भी नहीं डालना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको 1 मिनट तक भूनना है। और उसके बाद में जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद में उसको हम पीसेंगे। तब तक मैं कर लूँगी नेक्स्ट प्रिपरेशन। तो कई बार जैसे कि अभी सीज़न चल रहा है त्यौहार का ही, तो हम आए दिन कुछ ना कुछ मिठाई है, खीर है, हम बनाते रहते हैं। और उसके अंदर इलायची के पाउडर का यूज़ तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दिक्कत जब आती है कि जब हमको 5 से 6 इलायची ही मतलब उसका पाउडर बनाना है और इतनी कम इलायची का पाउडर बनता नहीं है, और फिर उसको छिलना, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बिना छिले हुए किस तरीके से पाउडर बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो करीबन मैंने ले ली थी 1 मुट्ठी भर जितनी, आधी कटोरी जितनी इलायची, बिना छिले हुए मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है और उसको अच्छे से ग्राइंड कर देना है। तो बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना दिया है, लेकिन छिलके जो थे वो ऊपर रह ही जाते हैं। तो ये बड़ा वाला जो स्टैनर होता है ना, जिसके अंदर हम पोहे वगैरह को छानते हैं, आप चाहें तो जो आटे की छलनी है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप उसको छानेंगे तो नीचे जो बिल्कुल बारीक सा पाउडर है वो निकल के आ जाएगा और ऊपर छिलके अलग रह जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि इसमें भी मुझे 1 से 1.5 मिनट लगा है और 1 से 1.5 मिनट में इतना सारा पाउडर जो है वो बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसको मैं एक बार फिर से ग्राइंड कर दूंगी, क्योंकि मुझे कहीं कहीं पर छिलके के जो इलायची के छिलके के जो धागे होते हैं ना, थ्रेड, वो दिख रहे थे। तो बस एक बार मैंने फिर से अंदर चलाया मिक्सर को और एकदम फाइन सा पाउडर जो है बनकर तैयार हो गया है। तो इसको मैं, एक छोटी सी डिब्बी है मेरे पास में क्यूट सी, कई बार बच्चे आइसक्रीम वगैरह खाते हैं ना, तो उनकी जो छोटी छोटी सी डिब्बियाँ होती है ना, उसको मैं फेंकती नहीं, वॉश करके रख देती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें निकालने में बड़ी अच्छी लगती है। तो बिल्कुल वाइट कलर की छोटी सी डिब्बी है, आइसक्रीम की है, और इसके अंदर मैंने ये देखो निकाल के रख दिया है। तो अब पूरे ही, अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल, जन्माष्टमी आने वाली है, उसके बाद में गणपति आएगा, तो मतलब कंटिन्यू सब फेस्टिवल चलेंगे, तो चीज़ें बनती रहेगी। तब इस तरीके से पाउडर बना के रख दीजिए। अब उसके बाद में बारी आती है काली मिर्ची का पाउडर बनाने की। हाँ जी, काली मिर्ची का पाउडर भी बहुत चीज़ों में हमारे काम में आता है, स्पेशली जब हम चटपटी चीज़ें बनाते हैं ना, तो उसके अंदर। तो काली मिर्ची जो थी वो भी आधी कटोरी जितनी काली मिर्ची मैंने लेके और पीस दी है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं, इसको कोई भुनना नहीं होता है, कुछ छानना नहीं होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। और अब ये वाला वीडियो देखने के बाद तो प्लीज़ आप जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, आप बाहर से इस तरीके की चीज़ें जो है बिल्कुल भी ख़रीद के मत लाइए। उसमें क्या चीज़ मिली रहती है, कब का वो पिसा हुआ है, किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। खाली ऊपर की पैकेजिंग जो होती है वो इतनी अट्रैक्टिव होती है और लोग जो है वो उसके ऊपर डबल पैसा लगा के चीज़ें लेके आते हैं। तो इधर काली मिर्ची का पाउडर भी बनकर तैयार हो गया, उसको भी मैंने डिब्बी में भर के रख दिया है। और इधर जीरा जो है वो भी ठंडा हो गया था, तो जल्दी से इसको भी पीस लेंगे। तो जीरे का मैं बिल्कुल फाइन सा पाउडर नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा दरदरा रखती हूँ, जैसा कि मार्केट में मिलता है ना, बिल्कुल उस तरीके का। और इतना अच्छी खुशबू आ रही थी, इतना अच्छी फ्रेश वाली खुशबू आ रही थी ना। बस इसको भी मैं इस स्टील की डिब्बी के अंदर निकाल के रख दूँगी और इसी के अंदर एक स्पून भी रख दूँगी, क्योंकि जीरा पाउडर जो है वो तो मतलब रोज़ काम आता है मेरे, क्योंकि दोनों मतलब दिन में 2 बार छाछ बनती है और छाछ के अंदर तो जीरा पाउडर मैं डालती हूँ। इसके अलावा जो सैलड्स होता है उसमें भी डलता है। तो बस इधर जीरा पाउडर जो है वो भी बनकर तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चाय के मसाले की तरफ। हाँ जी, चाय के मसाले की रेसिपी तो मैंने आपके साथ में कई बार शेयर करी है, लेकिन आज जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए ये चीज़ नहीं है।
तो मैंने 2 से 3 ये ले लिए अपने जो ड्राई जिंजर होता है वो उसके टुकड़े ले लिए हैं, और 2 चम्मच मैंने ले ली है काली मिर्ची ले ली है, और आधा चम्मच मैंने लिया है लौंग। तो लौंग की क्वांटिटी बिल्कुल कम डालेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म करता है। उसके बाद में जो ये सूंठ होती है यानी कि ड्राई जिंजर, इसके टुकड़े काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो इसको मैं बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ दूँगी क्योंकि आगे इसको हमको मिक्सर में ग्राइंड करना है। तो छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ेंगे तो फिर हमारी मिक्सर जो है वो ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद में ये मसाला बनाना भी बहुत आसान है। मार्केट में बहुत अलग अलग कंपनी के ही मिलते हैं, लेकिन मुझे बाहर की जो चाय का मसाला होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसमें इतने फ्लेवर्स वो लोग ऐड कर देते हैं ना कि जो रियल चाय का जो टेस्ट आना चाहिए ना वो तो आता ही नहीं है। मतलब पता नहीं लोग तेज पत्ता और बड़ी इलायची और इतनी सारी चीज़ें, जावित्री, जायफल, केसर तक डाल देते हैं। तो वो रियल चाय का टेस्ट तो देखो मुझे नहीं लगता वो होता है। रियल चाय का टेस्ट तो यही होता है। और उसके बाद में जो इलायची के छिलके थे ना वो हमने इसके अंदर डाल दिए। हाँ जी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम आप इलायची का पाउडर घर पे बनाओ, पाउडर भी बन जाएगा, छिलके भी फेंकने नहीं पड़ेंगे, और इधर हमारा ढेर सारा चाय का मसाला जो है वो बनकर तैयार हो गया। और ये पूरा 1 महीना चलेगा, उससे भी ज़्यादा चलने वाला है क्योंकि मेरे घर के अंदर तो सब चाय के लवर्स हैं, और बच्चे जब दूध पीते हैं ना तो उसके अंदर भी मैं ये मसाला जो है वो ज़रूर डालती हूँ। तो इसको भी मैंने एक डिब्बी के अंदर निकाल दिया है। इसके अंदर एक स्पून रख दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए कितनी एक वीडियो के अंदर आज मैंने कितनी सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करी है, और ये सब चीज़ें जो है वो मार्केट में इतनी ज़्यादा महंगी मिलती है और घर पर आप बहुत कम टाइम में और बिना किसी मेहनत के बना सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको मेरा आज का ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप ढेर सारा शेयर कीजिए इसको, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स और लाइक जो है वो पढ़ के और देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।